गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मेरा नाम अब्दुल कादिर। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं आलोक सर की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है व्हाई हिंदूज आर ट्रीटेड एज काफिर बट अमेरिकन्स और चाइनीज नॉट। यानी कि क्यों पाकिस्तान में हिंदुओं को काफिर कहा जाता है और अमेरिकन्स और चाइनीज को नहीं। इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए मुझे ये बताएं कि हमारी नज़र में जो इंडियंस हैं वो काफिर क्यों हैं। ठीक हो गया, अगर हम बिंग मुस्लिम बात करें या पाकिस्तानियों की बात करें, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी मुस्लिम हैं, तो हम हमेशा जो इंडियंस हैं उनको काफिर कंसीडर करते हैं। हालांकि अमेरिका और चाइना को हम लोग इस नज़र से नहीं देखते, क्योंकि इंडिया ही हमारे दिमाग में चढ़ा हुआ है बचपन से। बॉलीवुड है, मूवीज़ हैं तो इंडियन मूवीज़ हैं, पाकिस्तानी हम लोगों ने देखनी ही नहीं है, हमारा कोई रुझान ही नहीं है। जब पाकिस्तान की तरफ हमारा उस तरीके से रुझान ही, तो ऑब्वियसली हम इंडिया से फैसिनेट हो रहे हैं। सिंपल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम मुझे ये बताएं कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हम हमेशा इंडियंस को काफिर कहते हैं, ऐसा क्यों है? इंडियंस को क्यों कहते हैं बुरा, मतलब आपके मतलब बुरा क्यों कहते हैं? अच्छा, इसकी बेसिक वजह जो मैं आपको बताऊँ ना, तो अगर आप बरे सग़ीर को देखें तो ये पूरा बरे सग़ीर पहले मुसलमानों का होता था, और उसके बाद ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने उस पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद जब वो छोड़ के गई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो एक मेजर हिस्सा जो है वो इंडिया के, मतलब पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को जो एरिया मिला वो इंडिया से बहुत, आई थिंक 10% है। तो इस वजह से ये कि वो एक राइवलरी पैदा हो गई उनमें ना, शुरू से ये बात है। और दूसरे, जब वो साथ रहते थे और जब यहाँ पे अलहदगी हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, तो उस वक्त जो हमें किस्से सुनाते हैं हमारे बड़े, वो यही हैं कि बहुत बुरा किया था, लोगों को मार दिया था, लोगों के घर लूट लिए थे। ये वजह है मेरे हाल में, आई थिंक बेसिकली कि वो जो है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ इस तरह के सलूक किए जाते हैं, जैसे अक्सर देखने में आता है किसी ने गोश्त खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया। जबकि अमेरिका में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ सबको, मेरे हाल में सारे मुसलमान भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, ज्यूश भी रह रहे हैं, सबको एक जैसे हकूक मिल रहे हैं। क्या बात है मैडम, आपने तो पूरी बात ही गोल कर दी। आपने कहा कि जी पूरे बरसगीर पर मुसलमानों का कब्जा था। अच्छा, और जब मुसलमान नहीं थे उसके पहले कौन राज कर रहा था? आपको नहीं पता? आपको द ग्रेट किंग अशोका के बारे में नहीं पता आपको? अब पता नहीं आपने कितनी हिस्ट्री पढ़ी है। पढ़ी होती तो ये बात आप नहीं कहती कि सिर्फ इतिहास का एक पोर्शन देख लेने से चीजें क्लियर नहीं होती हैं। आपको पूरे इतिहास को पढ़ना पड़ता है। अगर वैसे देखा जाए तब तो शुरू से फिर हिंदुओं का ही शासन रहा है हर जगह। कंबोडिया में भी हिंदू मंदिर मिले हैं, सऊदी अरब में हिंदू मंदिर मिल रहा है, तो हर तरफ हिंदुओं का ही कब्जा था। तो फिर हमारा राइट और ज्यादा बनता है कि भाई पूरी दुनिया हमारी है। ये गलत है कहना। आप पूरी हिस्ट्री पढ़िए, सिर्फ एक उसका सेक्शन मत पढ़िए कि जी पहले तो मुसलमानों के हुकूमत थी, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। मुसलमानों से पहले तो कुछ नहीं था इस दुनिया में। आप यही कहना चाह रही है ना? सम्राट अशोक थे ही नहीं, उसके पहले गुप्त वंश था ही नहीं, उसके पहले चोलाज साउथ में थे ही नहीं, है कि नहीं? मौर्य एम्पायर था ही नहीं, नंद वंश था ही नहीं, और भी कई सारी डायनेस्टीज हैं जिनके सबूत हैं। ये हवाई बातें नहीं है कह रहा हूं मैं, उनके सबूत हैं। लेकिन इस पर आप बात करेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके फायदे की बात नहीं है, क्योंकि इससे आप कमजोर साबित हो जाएंगे कि जी नहीं 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 नहीं, शुरू से हमने ही राज किया है, हमारा ही हक है इस पे। वाह वाह वाह, तालियां मैडम आपके लिए। दूसरी बात आपने कही कि मुसलमानों पर जुल्म। जब भी कोई पाकिस्तानी ऐसी बात करता है तो मेरा हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है कि प्लीज बताएं कि कैसे वाले जुल्म, किस तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। क्या वैसे जुल्म पाकिस्तान में नहीं हो रहे हैं? वो जुल्म नहीं है, वो अपराध है, क्राइम है। अगर यहां पर किसी को मारा जाता है या मरे तो क्राइम के तहत आता है। उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है। क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है। अब कल जब पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है हिंदुओं पर, तो उसको जुल्म कहा जाएगा ना, क्योंकि वहां टारगेटेड जुल्म है। लेकिन आप लोग तो ये बात मानोगे नहीं क्योंकि दिमाग में तो वही घुसाया गया है। खैर, गलती आपकी नहीं है, और इसके नतीजे भी आपको देखने को मिल रहे हैं कि आप जितना दूसरों से हेट करोगे, जितनी घृणा करोगे,
उसके शिकार आप खुद होंगे। उसका असर, उसका ऊपर वाला भी आपको सजा उसी के मुताबिक देगा, क्योंकि घृणा आपके अंदर भरी है, हेट आपके अंदर भरा है। आई थिंक ये रीज़न है। तो अगर हम बात करें चाइना की, तो हम हमेशा पाक चीन दोस्ती की बात करते हैं, तो हालांकि वो भी नॉन मुस्लिम है, तो फिर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हुए इतना सब कुछ क्यों सोचते हैं? क्योंकि चाइना ने तो आपको पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, ये तो हम बचपन से मेरे हाल में नारा सुनते हुए आ रहे हैं। तो चाइना ने सब हमेशा पाकिस्तान के साथ स्टैंड किया है। जब इवन कि जब इंडिया ने पाकिस्तान को धमकी भी दी, उस वक्त भी चाइना ने ही प्रोटेक्ट किया पाकिस्तान को। तो फिर उसके खिलाफ तो बात नहीं करेंगे ना लोग। जो आपके साथ हो उसके खिलाफ तो कोई भी बात नहीं करता। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो उससे हमने बहुत सारे लॉन्स लिया है, MFM में लॉन्स देता है, और देखा जाए तो अमेरिका भी, वो भी नॉन मुस्लिम है, लेकिन हम उसके अगेंस्ट भी बात नहीं करते। उसके अगेंस्ट अब लोगों ने बात करना तो शुरू कर दी। अगर आप देखें तो पहले शायद लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो शायद इस वजह से ऐसा था। तो लेकिन अब तो मेरा हाल में कि ये जो हमारी यूथ है आ रही है, उनको पता चल रहा है। जैसे जो गवर्नमेंट भी चेंज हुई है वो भी इसी वजह से हुई है, तो अब तो उसके खिलाफ बात करना शुरू कर दी। लेकिन फिर भी अगर आप देखें ना, तो वो अगर आप अमेरिका की गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कभी अमेरिका जाएँ तो वहाँ पर फिर भी आपको मुसलमानों वाले हकूक़ मिलेंगे। आपको मस्जिद जाने की इजाज़त है, आपको कुर्बानी करने की इजाज़त है, आपको हर चीज़ की इजाज़त है वहाँ पर भी। इंडियंस के साथ इसलिए हमारे बुरे इख्तलाफात चलते हैं, इसलिए हम उनके बारे में ऐसे सोचते हैं, क्योंकि बचपन से हमने वो चीज़ें देखी हैं, वो पढ़ी हैं, और अब हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। और अगर वहाँ पे कुर्बानी वगैरह की बात की जाए तो वो प्रॉपर्ली तरीके से हमें देने नहीं देते। इवन कि वहाँ पे कुछ तो उनके प्रोविंस ऐसे हैं जहाँ पे मतलब इस बेसिस पे लोगों के कत्ल भी हो जाते हैं, और बड़े ये इस तरह की आते रहती हैं खबरें। दूसरे, अगर मैं आपको मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग सही बताऊँ ना, तो ये सारे गवर्नमेंट के क्लैशेज़ होते हैं, उसके बीच में जो है ना आवाम पिस जाती है। वरना इंडिया की भी अब अगर आवाम देखें ना, तो वो भी कभी उनसे, अगर आपने देखा हो, जैसे आपका चैनल है, इस तरह उनके भी चैनल हैं, तो वो तो कहते हैं कि जी हमें तो पाकिस्तानी पसंद है, हमें तो कोई मुसलमानों से खिलाफ नहीं। ये सारे इख्तलाफात ना हमारे पॉलिटिशियंस पैदा करते हैं। अवाम तो सब एक जैसी है। अगर हमारे यहाँ भी कोई इंडिया से आ जाए, हम उसको पढ़ के मारेंगे तो नहीं। कितने लोग आते हैं इंडियंस, घूम रहे फिर रहे होते हैं। तो बाहर जहाँ, अगर आप कह रही हैं बाहर इंडियंस और मुसलमान साथ रहते हैं, दोस्तियाँ होती हैं, यहाँ पे सिर्फ जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो आवाम के दिलों में नफ़रतें पैदा कर देती हैं बेसिकली। पॉलिटिशियन। तो नफरत तो आप भी पैदा कर रही हो मैडम। अभी आपने कहा ना कि मुसलमानों को राइट्स नहीं दिए जाते, वो आज़ाद नहीं है हिंदुस्तान में, कुर्बानी का हक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। भाई भारत के मुसलमानों, बताइए कि आपको कुर्बानी का हक नहीं क्या बकरीद पर? हाँ, गाय काटने की मनाही है, गाय काटने पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे यहाँ जो चीजें मानी जा रही हैं, तो भाई जब साथ रहना है तो एक दूसरे का ख्याल करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर मुसलमान ये बात समझते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा करना जरूरी है। और मुझे नहीं लगता कि कुर्बानी पर रोक है। आप कुर्बानी करते हो कि नहीं करते हो भाई बकरीद पर? मुझे तो पता है, मेरे कई मुसलमान दोस्त हैं, मैं जानता हूं कि किया जाता है, और कोई रोक नहीं। हाँ, बस गाय की वजह से रोक है। अब आप जबरदस्ती करोगे तो ये तो चिढ़ाने वाली बात होगी, ये विवाद को बढ़ाने वाली बात होगी, तो जाहिर सी बात है तब विवाद बढ़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोक है इस तरह की। हमें सिर्फ एक रुख दिखा रहे हैं शीशे का बार बार। हमें सिर्फ यही कहते हैं कि अमेरिका चाइना दोस्ती, अमेरिका चाइना दोस्ती, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्लोज जो हमारा नेबर है वो उस वक्त इंडिया ही है। हाँ, वो तो है। तो उससे ट्रेड करने में हम इतना कतराते हैं, हालांकि हम उससे बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। नहीं, पहले पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड करते थे, ज़्यादा मुश्किलात वहाँ से भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से हैं, यही है कि वहाँ के भी पॉलिटिशियन कोई इतने वो नहीं है। वो भी अगर आप देखा जाए तो मुसलमानों, अभी उनकी एक यूनिवर्सिटी में कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिजाब पे कोई वो चली थी। तो ये सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, और ख़ासतौर पे अगर आप यहाँ ले लें एशिया की जो हैं, वो उनको पता है। अगर आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें ना, वहाँ हर कोई जो है ना वो मेरिट पे आता है। जो वज़ीर आज़म है, जो सदर है, वो मेरिट पे आता है। यहाँ पे मेरिट पे नहीं आते। तो यहाँ पे उनको ये होता है कि हम किसी तरह लोगों को एक ऐसा एंगल दिखाएं, लोग हमारे साथ हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। सारे सिनेरियोज के अंदर हमारे माइंड में बस स्केच बना दिया हमारी गवर्नमेंट्स ने। जी। उस स्केच को रिमूव कैसे करना है? वो तो ये है कि देखिए, उस स्केच को रिमूव तो हम खुद ही कर सकते हैं, मतलब कोई और तो नहीं कर सकता। ये कि जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, आजकल जनरेशन आजकल की जो मैं देख रही हूँ, उनको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी चीज़ों की आती आ रही है, समझ बुझ आ रही है। तो वो आई थिंक वक्त के साथ साथ हमारे शायद कोई पॉलिटिशियन अच्छे आ जाएं, पढ़े लिखे आ जाएं, मेरिट पे आ जाएं, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक तभी मसले हल हो सकते हैं। साथ हमारे रिलेशंस कैसे? उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, चूँकि इनके पल में ख़राब होते हैं, पल में ठीक हो जाते हैं, पल में कुछ होता है, पल में कुछ होता है। तो चूँकि ये इतनी मतलब आप कह सकते हो कि एक ट्रिकी किस्म की हमारी सियासत चल रही है ना, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है।
बात हम काफ़ी करते हैं, अगर अमेरिकन को देखा जाए तो वो भी नॉन मुस्लिम्स हैं, उनसे हम भाग भाग के कर्जे लेते हैं। इसलिए चूँकि वो हमें एड देती है, उनका वहाँ का जो डॉलर जितना महंगा है उतना ही वहाँ पे डबल रेट में आ जाता है, तो इसलिए वो फिर हम उनसे ये लोग एड लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि वो हमारी कंट्री को सपोर्ट करते हैं। और अदरवाइज़ गोरों का राज है, हम आज भी गुलाम थे, कल भी गुलाम हैं। अगर हम चीन की बात करते हैं, हम कहते हैं पाक चीन दोस्ती चल रही है, ठीक हो गया, तो पाक भारत दोस्ती क्यों नहीं हो सकती? पाक चीन दोस्ती से चलिए, एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ चाइना। कुछ तो करते हैं। चाइना का माल है, कभी भी टूट सकता है, कोई गारंटी नहीं। सही हो गया, चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, वो भी एक नॉन मुस्लिम स्टेट है, ठीक हो गया, और वो हमारे साथ हर क्या कहते हैं कि मंसूबे में हाथ मिलाती है, और हम खुशी खुशी उसका जो ऑफर्स होती हैं वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन हम अपने हमसाए मुल्क को क्यों भूल जाते हैं? उनके लिए हमारे अंदर इतनी ज़्यादा नफरत क्यों पैदा है? जो दूसरी अक़वाम का जो आप जिक्र करती हैं, तो वो लोग हमारे फ्रेंड हैं, हम उनको किसी को बुरा नहीं कहते। वो उनके अकायद हैं, उनके जो भी तसव्वुरात हैं उस पर वो कायम रहें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हमें इतराज़ ये है कि ये जो जुल्म हो रहा है, सारी दुनिया इस तमाशे को देख रही है, और हज़ारों लोग इस वक्त भी आप उनकी जेलों में देखिए कि भरी पड़ी हैं, और इतनी जुल्म और बर्बरियत हो रही है। तो मेरा मतलब ये है कि ये आज़ादी की जंग है, और इसके हम सपोर्ट करते हैं। हम काफिर वाफिर वाली बात दूसरी है, ठीक है। तो हम ट्रेड क्यों नहीं करते फिर उनके साथ, अगर काफिर नहीं कंसीडर करे? देखिए ना, एक हमारा जब तक एजेंडा मुकम्मल नहीं होता, पाकिस्तान जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक कि वहाँ पे हक खुद इरादियत न दी जाए, वो लोग पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारे मुसलमान भाई हैं वहाँ पे। इस वजह से हमारी जो ये जब तक टेंशन दूर नहीं होगी, हम उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा ये कंसिडर करते हैं कि हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। बिल्कुल आप लोग लगे रहिए, 75 साल से आप लोग यही कर रहे हैं, और 75 साल में आपने अपने मुल्क का क्या किया है वो पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया आप पर हंसती है, पूरी दुनिया आपके पीएम का फोन उठाने से भी डरने लगे, अरे कुछ मांग ना ले, कुछ मांग ना ले। भिखारी मुल्क बन गए हो आप। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। ये सुनने में मेरी बातें आपको बड़ी कड़वी लग रही होंगी, लेकिन कभी ध्यान से बायस ना होके कभी आप सोचिएगा कि 75 साल में आपने कश्मीर 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 करके क्या पाया है और कितना कुछ खो दिया है, जिसमें आपका आधा मुल्क भी आप गंवा चुके हो, जिसमें आप सियाचिन भी गंवा चुके हो, जिसमें आप बलूचिस्तान गंवाने की कगार पर पहुंच गए हो। आप मानो या ना मानो, लेकिन कगार पर पहुंच गए हो। आपको जरा भी अंदेशा नहीं है कि ये कितनी दीवार पतली हो चुकी है कि वो एक हवा के झोंके में टूट जाएगी, और वैसे ही आपका देश भी कई टुकड़ों में बट जाएगा। और इसके पीछे है आपकी इकोनॉमिक फेल्योर। आपको अभी जरा भी अंदाजा नहीं लग रहा है। एड पे अगर कोई सरकार देश की चलने लगी तो कब तक चलेगी सरकार को? देश टूटना तय है अगर एड पे चलाना है तो। बाकी देखते रहिए, करते रहिए कश्मीर 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 करते रहिए। बाकी हमें जो कश्मीर में करना है वो हम कर रहे हैं। हम कश्मीर में सिनेमा हॉल लेकर आ रहे हैं, हम कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम कश्मीर में आप देख लीजिए कि सऊदी अरेबिया और वहां से इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं। तो करते रहिए आप कश्मीर कश्मीर। हमारी वजह से ना किसी को तकलीफ ना हो, हम हमेशा एक दोस्त की तरह रहें। ठीक है, इंडिया के साथ भी हम लोग यही कोशिश करते हैं। आप देख लें मैचेस वगैरह होते हैं, हम उनके यही कहते हैं कि भाई आप आएँ पाकिस्तान में भी खेलें, आपको कोई ख़तरा नहीं है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों, लेकिन वो नहीं चाहते। आप देख लें नरेंद्र मोदी किस तरह के हालात कर रहे हैं, कश्मीर में जो हालात हो रहे हैं, उन पर जो जुल्म हो रहे हैं, और फिर वो उन्हीं को टेररिज्म करार दे रहे हैं। जुल्म भी उन पर हो रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि यहाँ पर दहशत गर्दी करें, यहाँ पर पूरा मुल्क का माहौल ख़राब किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसी वजह से ना थोड़ा उनके साथ तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो। अगर दोस्ताना ताल्लुकात तो हमारे खैर हो भी नहीं रहे हैं इंडिया के साथ अच्छे, सही हो गया, क्योंकि हमारे माइंड में किताबों को पढ़ के, हर एक चीज़ को पढ़ के एक स्केच बन गया हमारे दिमाग में। तो अगर हम नई जनरेशन को क्या सिखाएंगे? नई जनरेशन को ये सिखाएंगे कि भाई आप उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करो। अगर वो करते हैं, वो हाथ उठा मतलब कि मिला लो जो दोस्ती की तरफ बढ़ता है, और वो हाथ काट लो जो दुश्मनी की तरफ बढ़ता है। अगर वो दोस्ती की नीयत से हाथ बढ़ाएंगे तो जी बिस्मिल्लाह हम लोग हाथ मिला लेंगे। अगर वो दुश्मनी की नीयत से बनाएंगे तो हम इंशाल्लाह उसको काट भी देंगे। हाँ, काटा था हमने 71 में, याद है ना? 93,000 हाथ जमीन पर पड़े थे, हाथ जोड़े हुए घुटनों के बल पर। ये जो सोच है ना आप लोगों की,
सबसे बड़ी दुश्मन आपकी ये सोच है, हिंसक सोच है आपकी। आपके दिमाग में मार काट कत्ल ये सब भरा पड़ा है, एकदम भरा हुआ है। आपकी बातों से ये झलकता है। दोस्ती का हाथ इंडिया ने नहीं बढ़ाया, क्या किया आपने? वाजपेयी जी जब बस लेकर गए वहां पर, तो आपने करगिल में हमला करा दिया। दोस्ती का हाथ बढ़ाया था ना हमने। आप मोदी की बात करते हो, मोदी जी नवाज शरीफ के पास गए थे कि नहीं? दोस्ती का हाथ ही बढ़ाया था ना। किसी की शादी थी उनके घर में, वहां पर गए ना, दोस्ती का हाथ बढ़ाने ही गए थे। ये मोदी जी ही थे ना जिन्होंने आपके पीएम को बुलाया था अपने शपथ ग्रहण में कि आइए शामिल होइए। ये मोदी जी थे ना जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से वो आह्वान करते हैं कि चलिए जंग करते हैं, लेकिन भुखमरी से करते हैं, गरीबी से करते हैं, अशिक्षा से करते हैं। वो क्या था? लेकिन इस पर आप लोग बात नहीं करोगे क्योंकि आप लोग पकड़े जाते हो। इस पे आपकी गलती नजर आ जाती है, सबको दिख जाती है, इसलिए आप बात नहीं करोगे। तो ठीक है भाई, मुल्क आपका है, आप संभाले रहिए, देखते रहिए क्या होता है मुल्क के साथ आपके। लेकिन अगर हम इंडियंस की बात करें तो उनके भी रिव्यूज़ कुछ हमारे जैसे ही होते हैं। असल में नहीं, ये बात सारी सियासत पे आ जाती है। सारे इंडियन इस तरह नहीं। आप देख लें वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है वो भी उनके खिलाफ है। इसके अलावा उनमें कोई ज़ात पात है, मतलब कोई निचली ज़ात का, कोई निचली ज़ात का, उधर भी फ़र्क है काफ़ी। तो जो निचली ज़ात के लोग हैं उनको कोई ना उनके कोई राइट्स है, ना उनको कोई हकूक़ दिए जाते हैं, ना उन पर मतलब कोई इंसाफ दिया जाता है। वो भी तंग है इस चीज़ से, लेकिन क्या वो दिखा नहीं रहे। सही है कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि हम लोग ठीक हैं, बस ये वजह, इस वजह से ना। तो उधर भी मतलब कि हमारे साइड पे हैं, मतलब वो कहते हैं कि भाई हम पर जुल्म हो रहा है, लेकिन उनको दिखाया नहीं जा रहा। अच्छा, अहमदियों पर तो आपके यहां कोई जुल्म नहीं हो रहा है ना? आपको शर्म भी नहीं आ रही है कहने में कि जिस वैज्ञानिक ने पाकिस्तान को नोबेल पुरस्कार दिलाया था वो वैज्ञानिक अहमदिया था और उसकी कब्र पर से मुसलमान को मिटा दिया गया नाम। आप लोग तो उन्हें मुसलमान मानते ही नहीं हो। ये जुल्म नहीं है? नहीं है ना जुल्म? सिंध में हिंदू बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, कौन सा अत्याचार किया जा रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। वहां पर बच्चियों को जबरन अपहरण कर दिया जाता है, वो नाबालिग होती हैं, उनकी शादी बड़े बुढ़े मुसलमानों से करा दी जाती है, जबरन उनको मुस्लिम बनाया जाता है। लेकिन इस पर तो आप बात नहीं करोगे। हजारों मंदिर तोड़ दिए गए 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में। अभी भी मंदिरों पर हमले होते रहते हैं, उन्हें जलाया जाता है, तोड़ा जाता है, लेकिन आप इसकी बात नहीं करोगे। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हिंदू मंदिर बनना था, लेकिन आप लोगों ने वो बनने नहीं दिया अब तक। इस पर आप लोग बात नहीं करोगे। नहीं, वो तो हमारा राइट है क्योंकि वो तो काफिर है, और काफिरों के लिए तो हमें बताया गया है कि काफिरों को जहां मिले वहीं पे मसल दो। ये जुल्म नहीं है। इस धरती पर जिंदा रहने का हक सिर्फ आप लोगों को है, बाकी किसी दूसरे धर्म वालों को तो है नहीं, है ना? अच्छा, अगर हम बात करें अमेरिका और चाइना में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं, क्या वो सेफ हैं? आई थिंक मेरे ख्याल से सेफ़ है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फूल्स को जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। हर एक मतलब की कम्युनिटी जो भी है, नॉन मुस्लिम हो गया, मुस्लिम हो गया, माइनॉरिटीज़ हो गई, उनके राइट का ख्याल किया जाता है। तो इस वजह से आई थिंक वो सेफ़ है वहाँ पे। और पाकिस्तान में मुस्लिम सेफ है? जी जी, बिल्कुल सेफ़ है। बस आप एक दो लोगों को लेकर ना पूरे सबको नहीं गंदा कर सकते। हर जगह पे एक ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है। अब एक को लेके आप उससे पूरी कौम को कंसिडर नहीं कर सकते कि पूरी कौम भी इस तरह होगी, ठीक है। अब हम मुसलमानों में देख लें, जितने भी हमारे हुए हैं किन्होंने किया, मुसलमान अपने नहीं किया, ठीक है। वो मुनाफिक लोग होते हैं, उनका भी वक्त के साथ पता चल ही जाता है। कोई मैसेज देना चाहे इंडियंस? इंडियंस को यही मैसेज है कि भाई आप हमारे साथ प्यार मोहब्बत से रहें। हम लोग भी चाहते हैं इस खत्ते में अमन हो और दोस्ती के साथ रहें, ताकि ना खुशहाल ज़िंदगी गुजरे, ना कोई लड़ाई झगड़ा, क्योंकि जंग में कोई फ़ायदा ही नहीं है। जंग का सिर्फ ये एक ही अंजाम होता है, वो बड़ा भयानक होता है। दोनों तरफ मौत होती है, दोनों तरफ हादसात होते हैं। फिर वो कौम को जब ऊपर आने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, और बड़े अरसे के बाद वो एक जो तवील अरसा तय करती है ना खुशहाल ज़िंदगी गुजारने में, जो अमन में, उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगना, 100 साल पीछे चले। तो यही है कि भाई खुशगवार ज़िंदगी गुजारें और दोस्ती के साथ रहें। ये थी पाकिस्तानी अवाम की। तो आज बहुत अच्छी लोग साहब ने वीडियो चूज़ की है, जो इंडिया को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों नफरत करते हैं कि इंडिया जो पाकिस्तानी है, और जो गैर मुल्की अमेरिका है, चाइना है, उसको अपना दोस्त क्यों मानते हैं। वो भी एक गैर मुस्लिम है, वो भी एक जो चाइना है वो आप में पाकिस्तानी समझते हैं, वो हमारे भाई हैं। वहाँ भी मुसलमानों का
हकूक मारे जाते हैं। तो अमेरिका तो हमारा दोस्त रहेगा और रहेगा, पिछली उम्र सारी जो है वो पाकिस्तानियों का दोस्त रहेगा और पाकिस्तानी अमेरिका के गुलाम रहेंगे, कि वो पाकिस्तान चल रही अमेरिका के इमदाद पर है। तो इंडिया से भी हमें भी इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए यूसुफ भाई कि बात ये नहीं, मेरी है तो बात सुने कादर भाई कि एक सबसे जो करीबी हमारा एक ही मुल्क था 1947 से पहले, और हमारा कल्चर भी एक जैसा था, चाहे वो जो हिंदू और मुस्लिम का एक जैसा लेन देन रहन सहन ना हो। जैसे वो कुर्बानी की बात करते हैं कि कुर्बानी पर मैं लोग सर से बात करना चाहता हूँ, फिर आज़ादी किस तरीके की होगी कि एक मुस्लिम के जो मुस्लिम है उसके मजहब में है कि आप गाय करें, गाय भी कर सकते हैं, बछड़ा भी कर सकते हैं, आपके मजहब में गाय को पूजा जाता है। तो ये बहुत बड़ा मवाद है कि ये एक कौमें एक साथ नहीं रह सकती। सवाल है गुलजार, ये छोटा सा है आलोक सर को, भाई हमें जवाब दें। कितने भी हिंदू भाई देख रहे हैं, इंडियन भाई देख रहे हैं, आप कहते हैं हम मुसलमानों को हर किस्म की सहूलत देते हैं, कोई परेशानी नहीं। आपके मजहब में गाय को कुर्बान करना जायज नहीं है, आपके बकौल आप कहते हैं, आप उसको अपना भगवान मानते हैं, एहतराम की जगह मानते हैं, ठीक है, हम भी इसको मानते हैं भी आप उसकी कदर करते हैं, आपके लिए अदब की जगह है। लेकिन हकूक की बात करते हैं, जब वो मुसलमान उधर तकरीबन 30 करोड़ के ऊपर से हैं गुलजार, तकरीबन ऊपर है इससे, तो अगर उनको कुर्बानी के ऊपर हम कहते हैं बकरी कर लो, भैंस कर लो, ठीक है, गाय नहीं कर सकते भाई। अगर ये बात है, अगर वो भी अगर इतना मैं कहूँगा गुलजार, अगर वो भैंस कर लेते हैं, दुम्बा कर लेते हैं, बकरा कर लेते हैं, गाय नहीं ना करें गुलजार, तो उनको गुनाह नहीं मिलेगा। एक हकीकत जो बात है, अगर किसी ने मिल के रहना हो तो ये गाय को ना कुर्बान करें। एक बात होगी मुसलमान भी अपने तहम्मुल से बात करें, भी उनको वो इज्जत की निगाह से देखते हैं, चलो ठीक है आप ना करें। अगर तो मुसलमान इंडिया के रहने वाले जो है इंडियन है, वो अगर गाय कुर्बान करते हैं, वो अपने नबी के अल्लाह के हुक्म से नबी के तरीके को समझ के कुर्बान करते हैं, हमारे मजहब में वो जायज़ है गोश्त खाना इसका, तो भाई वो कर लेते हैं। तो हिंदू भाइयों को भी चाहिए, उनकी हुकूमत को भी, उनको मजहब को उनको चलने दे। मैं दोनों तरफ की बात की है गुलजार, क्या गलत क्या है? तो ये बात तो ये है यकूब भाई, यही डिफरेंट था ना जो कायदे आज़म ने सोचा था कि ये दोनों इसी वजह से तो हुए भाई ये दोनों कौमें एक साथ नहीं रह सकती, कल्चर ही अलग था। अब भी वो मैंने एक पॉइंट पर ये बात कर दी है कि जो हिंदू और मुसलमान में बहुत बड़ा फर्क है, और यही कायदे आज़म ने सोचा होगा। और दूसरी तो मुझे भाई इतने अच्छा दूसरी बात मेरे ना दिमाग में गुलजार निकल ना जाए, मैं ये बात करना चाहूंगा, ये जो बात करते हैं कि हम 8000 या 10,000 साल पहले से हिंदुइज्म चलता आ रहा है, कोई चीज भी नहीं थी दुनिया में, कोई चीज नहीं थी, एक हिंदुइज्म ही था। ऐसी बात है ना, वो मंदिर जो निकला सऊदी अरब से, या एक वो मंदिर जो हमने वीडियो की थी गुलजार, समंदर के नीचे से निकला था शहर, वो क्या उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अगर तो वो गुलजार भाई और कादर भाई आप खुद सोचिए, और इंडियन भाई भी, अगर तो वो इस तरह की बात है 10,000 साल पहले की बात है, ठीक है, तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा मजहब फिर किसका होना था? हिंदुइज्म का होना था ना। आप भाई सिर्फ कंट्रोल है इंडिया के अंदर ही, या चंद ही कंट्री और भी जिनके अंदर थोड़े थोड़े से पाए जाते हैं हिंदू भाई। मुसलमान ईसाई दुनिया में सबसे ज्यादा है, मानते ना आप भाई? कादर ऐसा ही है ना। दूसरे नंबर पे गुलजार कौन है? मुस्लिम ही है ना। तो एक चीज से ये साबित होता है, अगर हिंदुइज्म सबसे पहले होता, हमारा तो ये मानना है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई बशर दुनिया में नहीं था। आप ना माने आपकी मर्जी, हमारा इस पे ईमान है, एक बात। दूसरी बात, हिंदुइज्म को सबसे ज्यादा गुलजार भाई होना चाहिए अगर वो 10,000 साल पहले से है ना। जिस तरह शहर बताया गया समंदर से ऊपर नीचे से निकला है, दरियाफ्त किया गया है रिसर्च करके, जी नहीं गुलजार भाई मैं तो वही होना चाहिए। मैं तुझे सारी रिसर्च हिंदू नस्ल जो है ना दुनिया में सबसे ज्यादा, फिर इनको होना चाहिए भाई। ये क्या एक मिनट, ये मेरा सवाल है भाई, कोई हिंदू भाई मेरी बात का गुस्सा ना करे। आप सवाल करते हैं, हम जवाब देने के बैठे हैं। आपके सवाल का मैंने जवाब दिया है कि आप अगर हिंदुइज्म दुनिया में 10,000 साल पहले है या था, तो सबसे ज्यादा आबादी फिर आपकी होनी चाहिए थी, कम आबादी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये यकूब भाई का डाउट उसका बनता है, अगर इसका आपके पास तो मेरी तो बात सुने कादर भाई कि ये सारी जो रिसर्च है, किसी ने ये भी रिसर्च की है कि पहला इंसान इस दुनिया में कब कितने सालों पहले आया है? किसी ने रिसर्च की है? ये सारे झूठी रिसर्च हैं।
ऐसे बातें मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती है, जो मजहब लिखा जाता है, जो भी मजहब है उसने अपनी भी कोई ना कोई आप ऊपर चौधरी बनने की कोशिश की है। बिल्कुल। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इंसानियत इस जान में, इस जमीन में कब आई, कितने सालों पहले आई, किसी ने भी रिसर्च की है? कोई भी रिसर्च नहीं हो सकी। तो ये अपने मजहब को ऊपर ले जाने की कोई भी मजहब को भाई इज्जत दो, जो भी जिधर है उसको उधर रहने दो। ये नहीं कि मेरा मजहब ऊंचा है उसका नीचे है, उसका नीचे। पहले नंबर पर तो इंसानियत होनी चाहिए कि इंसानियत अच्छी है। बिल्कुल, आपको चाहिए अपने मजहब को फॉलो करें और अपनी लाइन में जाएं। ये नहीं कि वो मजहब नीचे है, हमारा मजहब सबसे ऊपर है। एक मिनट गुजार, आप हिंदू भाई कहते हैं हम 10,000 साल पहले से हमारे शहर बसते थे, आबादियां थी, सब कुछ। तो मुझे ये जरूर कमेंट में जवाब देना कि आप अगर थे 10,000 साल पहले भी आप थे, क्योंकि बशर किसको बोला जाता है? इंसान को। अगर तो बशर 10,000 साल से पहले थे, इंसान थे, तो सबसे ज्यादा आबादी आपकी होनी थी। ये बात है, मुझे जवाब जरूर देना। दूसरी बात, अगर आप मानते हैं ना इस तरह भी हम ही हैं, सबसे पहले सबसे ज्यादा हिंदुइज्म ही थे, सबसे पहले हम थे, तो गुलजार हमें कोई इतराज नहीं। तो कोई किसी को इतराज नहीं, कोई इस बात पे इतराज नहीं। आप अपने धर्म को जिस तरह मर्जी करें। यकूब भाई, हमें इतराज क्या होगा? नहीं, आप सबसे पहले आए, आपका मानना है कि हम सबसे पहले जमीन पर आए, तो हम मानते हैं कि आप इतराज नहीं। हमारा ईमान हमारे जो मुसलमान का ईमान है वो आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर पहले आए थे, उसके बाद इंसानियत पर। ये मुसलमान का, आपका सोचना है कि हम सबसे पहले ये सोचिए। आपकी बकौल आपका सही, हमारे हमें कोई इतराज तो नहीं है। तो सबसे पहले जो आलोक साहब ने किया कि आप जो इंडियन से जो पाकिस्तान है, बाहर की कंट्री में भी रहते हैं ना, हिंदू रहते हैं, मिलकर रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं। और ये नफरत जो इंडिया और पाकिस्तान के सिर्फ सियासतदानों की आवाम में क्यों नफरत है, ये मैं सवाल करना चाहूँ यकूब भाई। मैं बता देता हूँ। जिस तरह मैं अपने लीडर के भी बीच में बात करना जरूरी समझूंगा, क्योंकि मैं सच की कोशिश करता हूँ। इमरान खान ने जो बोला कश्मीर के बारे में हक बनता उसका, जम्मू के बारे में उसने कहा हमारे मुसलमान हैं, हम उसकी मदद करना चाहते हैं। इमरान खान ने अपनी साइड ली। अमित शाह ने असेंबली में खड़े होकर बोला कि जम्मू का हमारा है, हमारे पास है, हम पीओ के लेंगे, आजाद कश्मीर को बोलते हैं, उसका हक है, सियासी बयान है। जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं गुलजार भाई, आप उसकी तकरीरें उठाएं, किस तरह की कड़वे लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं। मोदी ने जब वजीर आला थे गुजरात के, उसने कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। जो अवैसी है मुसलमान लीडर, सख्त अल्फाज तो हर सियासतदान। तो मेरी बात सुन कर थोड़ी सी भाई, वो सियासी बयानी है। तो मेरी बात तो पूरी होने दे। मैं किधर जा रहा हूँ? मैं भी तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के सियासतदान सख्त इस्तेमाल करते हैं अल्फाज। अवाम इस तरह की ना कोई नफरत फैलाना चाहती है दोनों तरफ, ना कोई नफरत होनी चाहिए, ना होगी। बिल्कुल, ये सियासतदान अपनी सीट के पीछे लगे हुए। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। एक रेस्टोरेंट में बाहर की कंट्री में हर मजहब के जो इकट्ठे काम करते हैं, उनको मिलके खाते भी हैं। उधर ईसाई भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं। एक जगह पर खाते हैं, उन्हें कोई इतराज नहीं है। इधर पे सबको इतराज है, मैंने ईसाई के साथ नहीं खाना, मैंने हिंदू के साथ नहीं खाना। अच्छा, गुजार को आप खुद जवाब भी दे रहे हैं, गुजार को फिर भी समझ नहीं आया फर्क सियासतदानों का है, हुकूमत का है, सियासतदानों को ज्यादा। बाहर की कंट्री में जो हुकूमती गुजार वो ऐसी बातों का फर्क नहीं समझते भाई। उधर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कोई ऐसा रूल नहीं। इधर मीडिया को आजादी है हर तरह की बोल। थोड़ा सा वाकया हुआ था ये मैच के दरमियान, जो इंडिया और पाकिस्तान का, तो दुबई ने क्या किया? और इंग्लैंड में वाकया हुआ था, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान झड़पें हुई थी, और अच्छी तरह ने इंग्लैंड ने उसे हैंडल किया। और भाई दुबई में क्या हुआ? आंखों से देखा अफगानी पाकिस्तानी लड़े, झड़पें की, क्या किया उन्होंने? रिपोर्ट नहीं कर दिया। तो ये उधर रूल है भाई, उन्हें रूल है। पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा रूल नहीं भी भाई, कोई भी गलत काम करेगा ना आपको सजा मिलेगी। उधर कोई भी नहीं कानून के आगे। लास्ट में यही कादर भाई, हकीकत जो मुझे लगती है, आप दोनों का पता नहीं, कि ये सियासतदान दोनों तरफ जो है ना, बिल्कुल भाई, मोदी इंडिया के लिए, योगी इंडिया के लिए अच्छे हैं, हमारे लिए हैं, वो जो अच्छा कर रहे हैं इंडिया के लिए कर रहे हैं। लेकिन सियासत में जब बात आती है ना, ये दोनों बात करते, वो कश्मीर पे बात करते, हम भी कश्मीर पे सियासतदान बात करते। अवाम में कुछ ऐसा नहीं भाई, अवाम को भड़काया जाता दोनों तरफ बस। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।